हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ जीएसटी रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो रूल्स हम यूज करते हैं दैट मींस गोल्डन रूल्स का फुल कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। एंड गोल्डन रूल्स जानने के लिए हमें पहले जानना होगा अकाउंट कितने टाइप्स का होता है। अकाउंट बेसिकली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। एंड इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसलिए हम बोलते हैं अकाउंट थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकंड रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल एंड पर्सनल अकाउंट एंड इनपर्सनल अकाउंट। Impersonal account further divided into two parts, real account and nominal account। एंड इससे हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स क्या क्या होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन रूल्स लिख लेते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट अकाउंट हम लिखेंगे पर्सनल, अकाउंट। देन हम डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट पे जो भी यहां पर बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं वो हो जाएगा डेबिट, एंड जो बेनिफिट यहां पर पे कर रहे दे रहे हैं वो हो जाएगा यहां पर क्रेडिट। दैट मींस डेबिट द रिसीवर, डेबिट हो जाएगा रिसीवर। सो डेबिट हम लिखेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट मींस जो भी बेनिफिट यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं वो हो जाएगा डेबिट, एंड जो बेनिफिट यहाँ पर दे रहे हैं वो हो जाएगा क्रेडिट, गिवर। इन केस ऑफ रियल अकाउंट हम बोल सकते हैं जो भी एसेट जो भी बिजनेस पे आ रहा है सारे के सारे डेबिट हो जाएगा, एंड बिजनेस से जो भी एसेट जा रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट। दैट मींस जो भी आ रहा है वो हो जाएगा डेबिट रियल अकाउंट से। सो डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी बिजनेस पे आ रहा है वो हो जाएगा डेबिट, जो बिजनेस से जा रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड लास्ट नॉमिनल अकाउंट पे पर क्या हो जाएगा, जो भी एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस पे, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो जाएगा डेबिट। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो जाएगा डेबिट, एंड यहां पर जितने भी ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। जितने भी बिजनेस पे यहां पर इनकम हो रहा है एंड गेन हो रहे हैं सारे के सारे हो जाएगा क्रेडिट। फर्स्ट अकाउंट पे क्या हो जाएगा, जो यहां पर बेनिफिट यहां पर जो रिसीव कर रहे हैं वो हो जाएगा डेबिट, जो बेनिफिट दे रहे हैं वो हो जाएगा क्रेडिट। एंड सेकंड वन जितने भी एसेट और कुछ भी बिजनेस पे आ रहे हैं वो हो जाएगा डेबिट, एंड जो यहाँ पर बिजनेस से जो कुछ भी जा रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम पकड़ ले कोई एसेट हम खरीद रहे, फर्नीचर खरीद रहे, दैट मींस फर्नीचर बिजनेस पे आ रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस से कैश चले जा रहे हैं, कैश हो जाएगा क्रेडिट। एंड यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस दैट मींस यहाँ पर हमने रेंट पे कर दिया, दैट मींस यहाँ पर रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रेंट एक्सपेंस है। एंड क्रेडिट हो जाएगा एसेट, दैट मींस कैश जा रहा है, कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, सो अभी हम जीएसटी का जर्नल एंट्री पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जीएसटी का टाइप कितना होता है। जीएसटी बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। जीएसटी यहाँ पर हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सीजीएसटी, दैट मींस सेंट्रल जीएसटी,
सेकंड वन इज SGST, दैट मींस स्टेट गवर्नमेंट को जो पे करते हैं स्टेट GST। एंड नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर IGST, इंटीग्रेटेड GST। एंड लास्ट वन इज UTGST, यूनियन टेरिटरी को जो GST पे करते हैं। सो फास्ट बेसिकली थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर GST कैसे डिवाइड होता है। जैसे कि हमने 100 रुपीज का गुड्स यहाँ पर सेल्स किया, ठीक है, 10% एट द रेट ऑफ 10% यहाँ पर GST है, दैट मीन्स ₹10 GST। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, ₹5 50 5 चल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड नेक्स्ट जो ₹5 है वो चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर सेम स्टेट पे हम गुड्स सेल्स करेंगे, अगर अलग स्टेट पे सेल करेंगे, जैसे कि प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी स्टेट पे, सेल्स कर रहे हैं और एक स्टेट पे, सो यहाँ पर प्रोडक्शन किसी स्टेट पे हो रहा है, सेल्स और एक स्टेट पे हो रहा है, दैट मींस यहाँ पर जो नेक्स्ट ₹5 यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। एंड यहाँ पर जो स्टेट, कौन सा स्टेट को मिलने वाला है, जिस स्टेट पे यहाँ पर सेल्स करने वाला है गुड्स, उसी स्टेट को मिलने वाला है, इसे बोलते हैं हम IGST। क्योंकि जिस स्टेट पे यहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी स्टेट को पहले से बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है एंड वहां का लेबर भी वर्क कर रहे हैं, दैट मींस यहाँ पर जिस स्टेट पे यहाँ पर सेल्स हो रहा है उसी स्टेट को नेक्स्ट जो ₹5 का GST है वो मिलने वाला है। सो फर्स्ट GST मिल जाएगा यहाँ पर सेंट्रल को, सेकंड GST मिल जाएगा स्टेट को, बट कौन सा स्टेट को, जिस स्टेट पे यहाँ पर सेल्स हो रहा है, ठीक है। एंड UT दैट मींस यूनियन टेरिटरी जो है उसका जो GST है। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन जर्नल एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिए हुए record necessary journal entries assuming CGST at the rate of 5% as SGST at the rate of 5%. All transaction are occurred within Delhi. Within Delhi हो रहा है, that means यहाँ पर CGST and SGST होगा, IGST नहीं होगा। IGST कब होगा, यहाँ पर अगर हम किसी और स्टेट पे सेल्स करेंगे, जिस स्टेट पे सेल्स कर रहे हैं उस स्टेट को यहाँ पर IGST देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री दिए हुए शोभित ब्रॉड गुड्स ₹1 lakhs ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे यहाँ पर परचेस कर रहे हैं, दैट मींस परचेस हम क्रेडिट पे कर रहे हैं, दैट मींस पे करना पड़ेगा क्रेडिटर को, क्रेडिटर को हम पे करेंगे। कितने गुड्स परचेस के, परचेस अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंस, परचेस एक्सपेंस है, सो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करते हैं हम। सो फर्स्ट एंट्री पे हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। गुड्स हमने कितने का परचेस किया, 1 lakhs का, बट हमें पे कितना करना पड़ेगा, 1 lakhs का वैल्यू है, गुड्स का वैल्यू 1 lakhs है, बट हमें यहाँ पर CGST एंड SGST ऐड करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 5% दैट मींस 5000 CGST का, 5000 SGST का, टोटल हमें 1 lakhs 10,000 पे करना पड़ेगा। सो 1 lakhs 10,000 पे कर देंगे किसे, क्रेडिटर को। सो यहाँ पर लिख लेते हैं टू, यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल पे कर देंगे क्रेडिटर को 1 lakhs 10,000। एंड हमने यहाँ पर परचेस किया दैट मींस यहाँ पर गुड्स यहाँ पर आ रहे हैं इनपुट, सो यहाँ पर लिख लेंगे इनपुट CGST एंड इनपुट यहाँ पर SGST। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा दैट मींस हमें ही पे करना पड़ेगा GST, इसलिए यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हो जाएगा 1 lakhs का 5% दैट मींस 5,000। सो फर्स्ट एंट्री हो गया खत्म एंड नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। अभी देख लेते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री पे दे हुए ही सोल्ड देम फॉर ₹1,35,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट, दैट मींस यहाँ पर क्रेडिट पे सेल्स हुआ, क्रेडिट पे सेल्स हुआ दैट मींस हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ, कभी ना कभी रिसीव होगा। जो पैसा रिसीव होने वाला है उसे हम बोलते हैं डेटर्स, दैट मींस यहाँ पर जब हम पैसा देने वाले हैं उसे बोलते हैं हम क्रेडिटर, एंड जब हमें पैसा रिसीव होने वाला है उसे बोलते हैं हम डेटर्स। सो डेटर्स से पैसा मिलने वाला है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट कर देते। अमाउंट कितना होगा, टोटल हमने गुड्स सेल्स किया 1 lakhs, यहाँ पर हमने गुड्स सेल्स किया 1,35,000 का, बट यहाँ पर CGST भी आने वाला है, SGST भी आने वाला है। CGST यहाँ पर दिया हुआ है 5%, 1 लाख 35,000 का 5% हो जाएगा यहाँ पर 5%, दैट मींस 1,35,000 into 5 divided by 100, 2020 कट हो जाएगा 135 into 5 करने पे 675 and 0,
दैट मीन्स 6,750 CGST एंड SGST का भी यहाँ पर 6,750 टोटल ऐड करने पे टोटल कितना पैसा रिसीव करने वाले हैं यहाँ पर 1,48,500 टोटल पैसा हम रिसीव करने वाले हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा डेटर्स अकाउंट, डेटर्स से हम रिसीव करने वाले 1,48,500 एंड यहाँ पर हो जाएगा टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट। सेल्स हमने कितने का किया, गुड्स सेल्स किया 1,35,000 एंड हमने गुड्स सेल्स किया, दैट मीन्स यहाँ पर आउटपुट गुड्स यहाँ से जा रहा है, दैट मीन्स आउटपुट CGST आउटपुट IGST हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, IGST नहीं यहाँ पर CGST एंड SGST हो जाएगा। सो टू यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल CGST एंड टू आउटपुट SGST, यहाँ पर हो जाएगा 6,750 सो गुड सेल्स, ठीक है, गुड्स हमने सेल्स कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं नंबर 3 पे यहाँ पर दिए हुए ही पे फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे से गुड्स लाते वक्त और सेल्स करते वक्त यहाँ पर एक्सपेंस हुआ, ठीक है, दैट मीन्स उसे भी GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर नंबर 3 पे यहाँ पर क्या पे कर रहे हैं, यहाँ पर रेलवे चार्ज पे कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बोल सकता हूँ। सो ट्रांसपोर्ट चार्ज लिख लेते हैं पहले, ट्रांसपोर्ट चार्ज अकाउंट डेबिट 8,000 का ट्रांसपोर्ट चार्ज एंड CGST SGST यहाँ पर पे करेगा जब भी हम पैसा पे करने वाले, दैट मीन्स हम GST भी पे करने वाले, सो पे करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा इनपुट, क्योंकि हमने यहाँ पर रिसीव किया बेनिफिट, सो यहाँ पर हो जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगा 5%, 8,000 का 5%, दैट मीन्स 400 टोटल अमाउंट हम पे कर देंगे। हमेशा जब भी GST से रिलेटेड होगा यहाँ पर बैंक लिखेंगे, सो बैंक अकाउंट टोटल बैंक से 8,800 कट हो जाएगा। सो फिर से समझते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम रेलवे से यहाँ पर बेनिफिट ले रहे हैं, दैट मीन्स हमें GST और पैसा रेलवे का जो फीस था यहाँ पर 8,000, बट उसके साथ हमें GST भी पे करना पड़ेगा, CGST का यहाँ पर हो जाएगा 400, SGST के भी हो जाएगा 400, टोटल हम पे कर देंगे 8,800 का अमाउंट। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4 पे पर दे ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ₹10,000 का परचेस किया, दैट मीन्स परचेस किया गुड्स, दैट मीन्स GST पे करना पड़ेगा, ठीक है, हमने परचेस किया कोई गुड्स, सो दैट मीन्स हमें GST पे करना पड़ेगा। सो नंबर 4 पे यहाँ पर परचेस किया कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक, कंप्यूटर प्रिंटर का वैल्यू था यहाँ पर 10,000, बट हम यहाँ पर 10,000 पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, यहाँ पर CGST भी ऐड होगा, SGST भी ऐड होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर इनपुट, क्योंकि गुड्स हम खरीद रहे हैं, सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पर 5%, 10,000 का 5%, दैट मीन्स 500 टोटल पे करना पड़ेगा बैंक से हमें 11,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दे पेड पोस्टल चार्ज पे कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर भी GST हम ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पैसा हम पे कर रहे हैं, सर्विस हम ले रहे हैं। सो 5 यहाँ पर हो जाएगा पोस्टल चार्ज अमाउंट, यहाँ पर पोस्टल चार्ज का यहाँ पर अमाउंट दे 2,000 का, सो पोस्टल चार्ज अकाउंट डेबिट, पोस्टल चार्ज अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी इनपुट हो जाएगा क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं, सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टोटल हमने कितने का रिसीव किया, यहाँ पर 2,000 का टोटल पोस्टल चार्ज था, उस पे 5% CGST एंड 5% SGST, 5% दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 100 एंड 100। सो टोटल हमें बैंक से पे करना पड़ेगा
बैंक अकाउंट टोटल पे करना पड़ेगा 2200 एंड लास्ट हमें अभी बैलेंसिंग करना पड़ेगा, कितना हमने जीएसटी यहाँ पर रिसीव किया, कितना हमने पे किया। पहले हमने जब सेल्स किया दैट मींस हमने जीएसटी रिसीव किया था, ठीक है, कितने का रिसीव किया था। यहाँ पर हमने वन टाइप यहाँ पर आउटपुट जीएसटी का जो आउटपुट है दैट मींस सीजीएसटी का भी आउटपुट, यहाँ पर एसजीएसटी का भी आउटपुट यहाँ पर एंट्री जनरल एक ही है। सो जो क्रेडिट है उसे हम डेबिट कर देंगे। दैट मींस यहाँ पर आउटपुट नंबर 6 पे हो जाएगा, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 6750 एंड आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 6750। अभी यहाँ पर कंपेयर करेंगे हमने कितना रिसीव किया एंड हमने कितना पे किया। दैट मींस हमने पे कितना किया, अभी फर्स्ट जब हमने खरीदा था तब हमने पे किया था 5000 का। यहाँ पर सीजीएसटी टोटल सीजीएसटी कितना पे किया था वो यहाँ पर पहले कैलकुलेशन कर लेते। यहाँ पर 5000 पे किया था, यहाँ पर 400 दैट मींस 5400, यहाँ पर 500 दैट मींस 5900, 900 एंड 100 दैट मींस 6000 हमने टोटल यहाँ पर जो सीजीएसटी है पे किया था। बट सीजीएसटी हमने रिसीव कितना किया था 6750 दैट मींस यहाँ पर बैलेंसिंग है। सो पहले लिख लेंगे जो यहाँ पर डेबिट था सीजीएसटी वो लिख लेंगे क्रेडिट पे अभी। दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 2 इनपुट सी जीएसटी अकाउंट टोटल 6000 एंड 2 इनपुट एस जीएसटी अमाउंट सेम हो जाएगा 6000 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 5400, यहाँ पर 500, यहाँ पर 100 ऐड करने पे यहाँ पर 600। यहाँ पर जो बैलेंसिंग रह जाएगा दैट मींस हमें पे करना पड़ेगा। जो भी हम अमाउंट पे कर देंगे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। सो यहाँ पर लिख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट अमाउंट यहाँ पर टोटल हो जाएगा, यहाँ पर टोटल ऐड कर देंगे, ऐड करके यहाँ पर लेस कर देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 13500 माइनस 12000 दैट मींस 1500 आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।